राज कपूर संगीतकार ओपी नैयर के ऑफिस में बैठे अपनी आगामी फिल्म के लिए बनाई गई उनकी धुनें सुन रहे थे। और ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली घटना थी कि राज कपूर जो तब तक किसी पेटेंट की हद तक शंकर जयकिशन की धुनों और मुकेश की आवाज पर ही लिपसिंग करते आए थे, पहली बार ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कोई फिल्म कर रहे थे। और वो इसलिए कि बीते कुछ एक सालों में ही ओपी नैयर की ऑफ बीट धड़कती खनखनाती धुनों ने हिंदी फिल्म संगीत में एक अलग ही तूफान मचा रखा था। कभी पार लगाती है नजर, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आई मेहरबान के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी, तुम सा नहीं देखा जी धीरे चलना। और उस दौर में हिंदी सिनेमा के सिरमौर बन चुके राज कपूर को भी लगा कि क्यों ना अपनी अदाकारी में नैयर के संगीत का नशा भी घोला जाए, और तभी उन्होंने फिल्म साइन की थी। लेकिन आज यहाँ वो नैयर की धुनें सुनने से ज़्यादा इस बात की तस्दीक करने आए थे कि कहीं वो तो नहीं होने जा रहा जिसकी उन्हें आशंका है। वो पर्दे पर मुकेश की आवाज बन चुके थे, और सच पूछें तो राज कपूर और मुकेश एक दूसरे के पूरक बन चुके थे, और राज कपूर इस पहचान, इस जुगलबंदी को तोड़ना नहीं चाहते थे। आवारा हूँ, आवारा हूँ, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, सी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। राज कपूर जानते थे कि ओपी नैयर ने जितने भी हिट गाने दिए हैं उनमें बतौर गायक मोहम्मद रफ़ी को ही तरजीह दी है, और इस फिल्म में भी वो रफ़ी को ही लेने का मन बना चुके हैं। और यही वजह है कि आज नई फिल्म की धुनें सुनने के बहाने वो ओपी नैयर के दफ्तर आए थे। कुछ गानों की धुनें सुनने के बाद राज कपूर ने चुप्पी तोड़ी और थोड़ा सकुचाते हुए दिल की बात कह डाली। नैयर साहब, इन धुनों पर मुकेश की आवाज कैसी रहेगी? नैयर की पेशानी पर बल आ गए। शायद उन्हें भी पता हो कि राज कपूर ऐसा ही कुछ छेड़ने वाले हैं। नैयर ने दो टूक कहा कि इन धुनों पर मुकेश की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। मैंने तो इन्हें मोहम्मद रफ़ी के लिए बनाया है। राज कपूर को ये बात बुरी लगी, पर जहां वो मुकेश की आवाज पर अपनी कामयाबी का पैटर्न तोड़ना नहीं चाहते थे, वहीं ओपी नैयर के हिलोरे लेते संगीत में भी एक डुबकी लगा लेना चाहते थे। उन्हें ये तो पता था कि नैयर अपने उसूल, अपनी जिद के पक्के हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नैयर ने एक बार ठान लिया कि लता मंगेशकर से नहीं गवाएंगे तो ताउम्र नहीं गवाया, और आशा भोसले को अपनी मादक धुनों के दम पर ही लता के बराबरी पर ला खड़ा किया। राज कपूर ने कहा कि नैयर साहब, मुकेश के अलावा किसी और गायक पर लिपसिंग करना मैं नहीं चाहता। आप समझ लें कि मैं कर भी नहीं पाऊंगा। आप चाहें तो धुनें मोल्ड कर लें, लेकिन रफ़ी मेरे लिए फिट नहीं है, या कह लें कि पर्दे पर मैं उनके लिए फिट नहीं हूं। ऐसे में इन गानों के लिए आपको मुकेश को ही साइन करना पड़ेगा। नैयर कहाँ झुकने वाले थे। बात इतनी बढ़ी कि राज कपूर ये कहकर गए कि मैं प्रोड्यूसर से बात करूंगा, आपको मुकेश से ही ये गाने गवाने होंगे। ये फिल्म थी साल 1959 में आई दो उस्ताद। इसे प्रोड्यूस कर रहे थे शेख मुख्तार, और निर्देशन तारा हरीश के हाथ में थी। दोनों ही कोई बहुत स्थापित फिल्म मेकर नहीं थे। शेख मुख्तार जो एक्टर भी थे, और इससे पहले केवल एक ही फिल्म प्रोड्यूस की थी, मिस्टर लंबू। उसमें वो सुरैया के अगेंस्ट खुद ही लीड हीरो थे, और फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने ही दिया था। इस बार वो उस दौर के टॉप सितारे राज कपूर और मधुबाला को लेकर ये फिल्म बना रहे थे, और खुद भी इसमें एक रोल कर रहे थे। राज कपूर को कहानी पसंद आई थी, सो उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन अब गायक को लेकर मामला फंस चुका था। जब राज कपूर ने प्रोड्यूसर शेख मुख्तार पर दबाव बनाया तो नैयर के पास पहुंचे कि क्या मुकेश को कुछ एक गानों के लिए एडजस्ट करने की गुंजाइश है। नैयर ने यहां भी साफ कहा कि गुंजाइश तो सभी गानों के लिए है, लेकिन आपको धुनें किसी और संगीतकार से बनवानी होगी। मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा, आप चाहे तो अपना एडवांस अभी ले सकते हैं। मुख्तार उल्टे पांव लौट आए। बात राज कपूर तक पहुंची तो कसमसा के रह गए।
फिल्म वो छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि हाल ही में देवानंद और दिलीप कुमार ने एक के बाद एक कई सुपरहिट और टॉप ग्रॉसर फिल्मों से बॉक्स ऑफिस ही नहीं राज कपूर का स्टारडम भी हिला रखा था। अब राज कपूर हर हाल में कुछ हिट्स की तलाश में थे और इस स्क्रिप्ट में उन्हें दम नजर आ रहा था, लेकिन यह भी साफ था कि अब जायका फीका ही रहने वाला है क्योंकि पब्लिक उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुकेश की आवाज में ही देखना और सुनना चाहती थी। उन्होंने फिल्म में तो काम किया लेकिन आगे से ओपी नैयर के साथ काम न करने की शायद कसम ही खा ली। लेकिन दोस्तों, न तो राज कपूर की आशंकाएं सही निकली और ना ही ये स्टीरियोटाइप कि वो सिर्फ मुकेश की ही आवाज में चल पाएंगे। वैसे भी करियर के शुरू में वो रफ़ी की आवाज में कई गानों पर लिपसिंग कर चुके थे और बीच बीच में भी उन्होंने रफ़ी के कुछ गानों पर अदाकारी की ही थी, पर यहाँ पहली बार उनका प्लेबैक पूरी तरह मोहम्मद रफ़ी के हवाले होने जा रहा था। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं, कहाँ चली दीवानी कोई रोके। काका बाका बाका का टाका परली का नाका, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। चिक 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 बूम बूम चिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए, खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान। फिल्म में कुल 8 गाने थे जिनमें 6 मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के डुएट सॉन्ग थे, जबकि 2 सोलो। और राज कपूर की आशंका से अलग और पब्लिक की उम्मीदों से कहीं ऊपर इस फिल्म का म्यूजिक ट्रैक सुपरहिट हुआ और साथ ही फिल्म भी। तुम पे दिल आया क्या करूं, कहाँ चली दीवानी कोई रोके। कस एक नहीं दो नहीं 8 9 10। 2 बिछड़े भाइयों की कहानी पर आधारित फिल्म को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस तो मिला ही, आगे चलकर इसी कहानी पर कई और फिल्में भी बनी। सच पूछें तो राज कपूर की मोहम्मद रफ़ी को लेकर इतनी आशंकाएं मुकेश के साथ उनकी पर्सनल ट्यूनिंग को लेकर थी, वरना तब तक मोहम्मद रफ़ी का दौर शुरू हो चुका था और वो लगातार हिट पे हिट गाने दे रहे थे। और फिल्म 2 उस्ताद के गानों ने ये भरम तोड़ दिया कि राज कपूर पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ फिट नहीं होगी। असल में इस आवाज़ में वो जादू, वो नशा था कि कोई भी एक्टर इसमें फिट हो सकता था। ऊपर से रफ़ी ने अपने उस हुनर का पुरसुकून इस्तेमाल किया जिसमें वो एक्टर के मुताबिक अपनी आवाज़ मोल्ड कर लिया करते थे। और दोस्तों, ये पहली फिल्म थी जिसमें बिना शंकर जयकिशन और मुकेश के ही राज कपूर की अदाकारी को इतनी कामयाबी मिली। हालांकि उसके बाद उन्होंने ओपी नैयर संग काम नहीं किया और मोहम्मद रफ़ी को लेकर भी उनका रिजर्वेशन बना ही रहा। लेकिन ये फिल्म और इसके गाने ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हुनर किसी भी पैटर्न से बड़ा होता है और बेहतरीन गायक वही है जो किसी भी कलाकार को अपनी आवाज़ से उठा दे। कहाँ चली दीवानी कोई रोके। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान। रिक रिक टिक टिक बूम बूम टिक, तेरे मेरे दो दिल हो गए, नजरों के तीर मारे कस कस कस।